हेलो मेरे वॉरियर्स। चलो आज क्लास नाइन्थ का जो एक ज्योमेट्री का सबसे बेस्ट टॉपिक है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। उस मिड पॉइंट थ्योरम को हम एमपीटी भी कहते हैं। ये क्लास टेंथ में भी आता है सीबीएसई में। तो इस टॉपिक को यानी ये जो थ्योरम है इसको मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा। आपका पहला काम, आपसे मैं अटेंशन मांगूंगा, आप पूरा 100% यहाँ देंगे, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ बच्चे जो होते हैं इसको रट लेते हैं। रटना नहीं है आपको, ठीक है, चीजों को समझना है। मैं अपना 100% दूंगा, आप अपना 100% दोगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोला है। सबसे पहली बात, आप इसके लाइन को समझे क्या कह रहा है। द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑन एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सबसे पहली बात, ये एक ट्रायंगल की बात हो रही है, तो मैं आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ट्रायंगल को समझेंगे और इस सारे एक लाइन को मैं डिकोड करूंगा फिगर से, तब उस चीज को समझेंगे, ठीक है। चलो पेशेंस बना के अपना रखेंगे। दूसरा लाइन में बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, और एक तीसरा लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। अब इसका नाम मैं रख लेता हूं ए बी सी। क्या बोला गया? लाइन सेगमेंट, कोई एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रहा है कहां से, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। मान लो ये ट्रायंगल का ये साइड और इस साइड के मिड पॉइंट को मैं क्या करूंगा, एज अ लाइन सेगमेंट में लूंगा। जैसे मान लो मैंने एक यहां से एक यहां तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया, मान लो एबीसी हमने पहले ही मान लिया है। अब इसको अगर मैं ई और एफ रख दूं, ठीक है, जो कि ई क्या है, मिड पॉइंट है, और एफ भी क्या है, मिड पॉइंट है। किसका? ए बी का और ए सी का। ये ए बी का मिड पॉइंट है और ये ए सी का मिड पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। दिस लाइन सेगमेंट, किस लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है? जो लाइन सेगमेंट मैंने ई एफ ड्रॉ किया, वो लाइन सेगमेंट क्या होगा, पैरेलल होगा। किसका? जो तीसरा साइड बचा हुआ है ना आपके पास। तो देखो ये जो ई एफ है, ई क्या था, यहां मैं लिख देता हूं, ई इज मिड पॉइंट। ई जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। एंड एफ जो है, एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, मैं एक चीजों को डिकोड कर रहा हूं, ध्यान दोगे, ठीक है। ये बातें मैंने भी बोली हुई थी, इसको मैंने लिख दिया। तो क्या बोला था, एक कोई भी लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है, कैसे बन रहा है वो लाइन सेगमेंट, तो उसका क्रिएशन जो हो रहा है वो मिड पॉइंट से हो रहा है, एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो देखो ट्रायंगल का वो दो साइड, जिसके मिड पॉइंट से क्या बन रहा है, एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। कौन सा लाइन सेगमेंट बन रहा है? तो लाइन सेगमेंट बन रहा है कौन सा, ई एफ बन रहा है, ठीक है, ई एफ बन रहा है। अब गौर से देखो क्या बोला उसने, बोला दिस लाइन सेगमेंट पैरेलल टू थर्ड साइड। जो तीसरा साइड है ना, उसके ये पैरेलल हो जाएगा। दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। थर्ड साइड बताओ कौन सा है? ये साइड आपने ले लिया था, ये साइड ले लिया है, क्योंकि इसी का तो मिड पॉइंट है जिससे वो लाइन सेगमेंट बना। तो तीसरा साइड आपका बी सी है। तो ये इस थ्योरम का ये रिजल्ट है, ठीक है। क्या रिजल्ट है? अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन सेगमेंट जो कि उसके दो साइड्स के मिड पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, तो तीसरे साइड का पैरेलल होगा। और दिस लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू, दिस लाइन सेगमेंट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। किसका हाफ होगा? इसी तीसरे साइड की बात हो रही है, हाफ ऑफ बी सी। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, जो हमने डिकोड किया इसको प्रूफ करेंगे एक एक करके। तो आप पहले इस चीजों को समझ पाए या नहीं समझ पाए? आई थिंक समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही स्लोली और बहुत ही अच्छे तरीके से डिकोड किया है, ठीक है। आप इसको अगर नहीं समझे हो, फिर से आपके पास डिजिटली एक चाबी है, पीछे जाएंगे फिर से देखेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब जो ये मैंने डायग्राम बनाया था इसको मैं फिर से बनाता हूं ताकि आप समझ सके। ये डायग्राम मैं फिर से बना देता हूँ। देखो फिगर अगर अच्छा ना बने तो आप लोग खुशी ना मनाएं, क्योंकि फिगर ऑलरेडी मुझे बहुत अच्छे, बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं ड्राइंग में, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, मैंने रखा था एफ, सॉरी ई और एफ। और ये बात मैंने पहले ही लिख दिया था, जो ई जो है मिड पॉइंट है ए बी का, और एफ जो है मिड पॉइंट है ए सी का। तो ये बात मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको हर एक चीज दिखाता हूँ प्रूफ करने के लिए। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, सुनो प्रूफ कैसे करोगे आप। तो आप लिखोगे गिवन, गिवन में क्या है, ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। और क्या दिया है गिवन में,
ई एंड एफ जो है आर मिड पॉइंट, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, ऑफ साइड्स, कौन से साइड्स का मिड पॉइंट है वो, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली लिख सकते हो आप, क्योंकि जैसे मैंने ई लिखा तो इसके लिए लिखा, तो इसी तरह लिख देंगे हम यहाँ पे रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव। ये स्टेटमेंट होता है, ये सब चीजों को आप एग्जाम में लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, रिस्पेक्टिव। और क्या दिया है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ, टू प्रूफ। अब देखना, एक टू प्रूफ होता है, एक होता है प्रूफ। प्रूफ जो होता है वो नाउन होता है, तो टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको, तो प्रूफ करना है जो ये जो लाइन सेगमेंट बना है, दिस इज पैरेलल टू BC एंड दिस इज इक्वल्स हाफ ऑफ BC, यही प्रूफ करना है। जो मैंने ऊपर डिकोड किया है ना, ये आपका प्रूफ में आ गया, ठीक है, इसको अच्छे से समझना क्योंकि इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो, इसमें हमें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ हमें कंस्ट्रक्शंस करने पड़ते हैं। जनरली जब भी कोई थ्योरम आता है तो कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ते हैं, कंस्ट्रक्शंस। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन मतलब एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स आपको जाकर कुछ सोचना पड़ेगा, यानी कि प्रीसेट जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगा उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, सी जो है, सी पे एक हमने लाइन ड्रॉ, सी पे हम क्या करते हैं, सी पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैंने बोला था मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो सी पे हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। हम इसका नाम लिख देते हैं, और ये अगर बढ़ेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये डी पे जाएगा, ठीक है, इसका नाम ये। चलो क्या लिखे, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, तो लिखा थ्रू सी, पॉइंट सी से हमने क्या किया, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन टू बी ए, जो बी ए के पैरेलल है, देख लो, क्लियर है, इसी के पैरेलल है ये, देखो इसके पैरेलल है, ठीक है। मैं एक एक लाइन आपको जैसे जैसे लिख रहा हूँ समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखोगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा मकसद है आप समझ जाओ, ठीक है। चलो, ये बी है, टू मीट, और ये मिल कहाँ रहा है, आगे देखो, मैंने बी ए के पैरेलल तो इसको खींचा, लेकिन ये मिल कहाँ रहा है, जो हमारा ई एफ था उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर दिया, आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो मीट ई एफ प्रोड्यूस, ये एक्सटेंड आप लिख सकते थे एट डी, जो मैंने डी को ई एफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो वहां जो एक पॉइंट डी आया उस पर ये मीट कर रहा है, ये हमारा सी डी पैरेलल टू ए बी, ठीक है। चलो, अब ये हमने कर लिया, अब हमें देखो प्रूफ, प्रूफ में हमें क्या होता है, हमारे पास सीट की कमी है, हम सीट, तो प्रूफ में क्या होता है, सो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रूफ में आपको क्या करना होता है, ये प्रूफ है, ये आपके स्टेप्स होते हैं, ये आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है। जो आपके स्टेटमेंट से आपने डिकोड करके निकाला, ये वो होता है, और ये आप क्या करोगे, आप स्टेप्स लिखोगे, जिस स्टेप्स के एविडेंस मानते हुए आप इस क्वेश्चन को यहां तक पहुंचाओगे, ठीक है। चलो, अब दिखाता हूँ कैसे करूँ। अब कुछ नहीं करो, फिर से मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, हर बार ट्रायंगल बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझो, आप लोग का काम, आप लोग को मुझे समझाना है ना, तो मैं समझा दूँ। मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था, इसी को मैंने डॉटेड लाइन बनाया था, तो ये डी पे गया था, ये ई था, ये एफ था, ए था, बी था, सी था, ठीक है, और ये क्या था, एक लाइन था, ठीक है, जो पैरेलल था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रूफ में हम दो ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, तो ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ई एफ। अब गौर से देखो, ए ई एफ मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, तो मैं दूसरा ट्रायंगल जो लिखूंगा, एंड ट्रायंगल सी डी एफ, सी डी एफ। अब देखो वो ट्रायंगल कहाँ है, मैं इसमें दूसरा कलर ले लेता हूं, देखो आपको पूरा समझना है अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो ये तो डिलीट हो गया भाई, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल, चलो डिलीट हो जा रहा है, चलो कोई दिक्कत। मैंने ये दो ट्रायंगल आपको दिखाया, ठीक है, ये कौन कौन सा ट्रायंगल दिखाया, ए एफ और सी डी एफ, ये दो ट्रायंगल आप लिए।
अब इस ट्रायंगल्स को आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है, इसके जो भी पॉइंट्स में लिखूंगा उसको समझेंगे। मैंने सबसे पहले लिखा आपको ए एफ, और देखो ए एफ का ये वाला पोर्शन, दिस ए एफ इक्वल्स किसको लिखूं मैं, सी एफ लिखूं। अब मुझे बताओगे ये क्यों होगा, सो बताओ आप। अगर ये आपने पकड़ लिया ना, अब ये गिवन है, ये बातें गिवन दी हुई है, अब मैं इतना लिख दूं सिर्फ गिवन, उससे नहीं होगा। तो आप सोचो जरा, एक सेकंड रुक के मेरे लिखने से पहले सोच लो। मैंने लिखा इस दोनों ट्रायंगल में जो ए एफ है वो सी एफ के बराबर है, तो ये कैसे भाई, क्योंकि एफ जो है ना मिड पॉइंट है किसका, एफ इज मिड पॉइंट किसका, एसी, एसी का मिड पॉइंट है, तो ये लाइन तो हो सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक आई थिंक नहीं हुई होगी आप लोग को, ठीक है, ऐसा सोचना शुरू कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे देखो, आगे क्या लिखूं मैं, एंगल ए एफ, अरे एंगल ए एफ ई, गौर से देखो मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ए एफ ई, दैट इज दिस एंगल, ठीक है। अब देखो मैं जो आगे लिखूंगा अब आराम से समझ जाओगे, एंगल सी एफ डी, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। अब बताओ ये मैंने क्यों लिखा, दोनों आपस में इक्वल है, रीजन बताओ क्या होगा। आप बोलोगे सर रीजन इसका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं लिख रहा हूं क्या चीज, तो देखा अब अच्छे से समझ नहीं आता, मैं लिख रहा हूं एंगल ई ए एफ इक्वल्स एंगल डी सी एफ, डी सी एफ। अब बताओ ये मैं इक्वल लिखा हूं, क्यों लिखा हूं, अब मैं इसका रीजन बताता हूँ, गौर से देखो मैं इसको समझाता हूँ। सपोज करो ये दो पैरेलल लाइंस है जो आपको दिख रहा होगा, ए बी के रूप में समझना है इस चीज को, और डी और सी के रूप में। तो देखो गौर से, अगर इस दोनों लाइन को मैं अच्छे से बढ़ा दूं थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया जो इस दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो गौर से मुझे बताओ एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है, मतलब अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल जो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। याद रखो, देखो यहाँ से ये एंगल बन रहा था और ये एंगल बन रहा था, और गौर से देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, ये सेम वही कंडीशंस को फॉलो कर, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये आपके अभी काम का नहीं है, क्योंकि ये क्लास सेवंथ में ये चीजें आ जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं अपने मन से बना रहा हूँ, अगर आपके भाई छोटे भाई बहन होंगे तो आप समझ सकते हैं। ये मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, अल्टरनेट एंगल्स। कैसे बनाइए, तो अल्टरनेट एंगल जो बना वो बना बी ए, पैरेलल है किसके, सी डी से, उससे बना, ठीक है। ये भी मैंने हिंट दे दिया आपके लिए। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखो, ऐसा करने से हमने क्या देखा भाई, एक साइड, यहाँ पे साइड इक्वल हुआ, यहाँ पे एंगल इक्वल हुआ, यहाँ एंगल इक्वल हुआ। इस तरीके से दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी डी एफ। ये तो कंडीशन है, जो किसी भी, ये कौन सी बाय, ये बाय हो गया ए साइड एंगल, साइड एंगल्स, बाय एंगल साइड एंगल, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये जो रूल है कॉन्ग्रुएंसी का उससे, ठीक है। अब कोई दिक्कत, आई थिंक यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं आई होगी, ये मैंने बहुत ही स्लोली आपको हर एक चीज डिटेल करके बताया है, हर एक रीजन मैंने बताया। यहाँ मैंने क्या लिया, यहाँ मैंने स्टेटमेंट जो भी लिया उस स्टेटमेंट का मैंने रीजन दिया, यहाँ मैंने रीजन इस साइड लिखा, ठीक है। चलो अब गौर से देखो, एक सीपीसीटी रूल होता है, सीपीसीटी क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। सीपीसीटी का मतलब होता है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है, मतलब जो भी रिमेन पार्ट बच गए ना, वो रिमेन पार्ट उसी ट्रायंगल के जो क्रॉसपॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल होंगे उसके इक्वल हो जाएंगे। जैसे इस ट्रायंगल को जो मैंने बनाया था, फिर से बना देता हूँ, आप अच्छे से देखना इसको। मैंने ट्रायंगल क्या बनाया था, ट्रायंगल बनाया था ये ट्रायंगल बनाया था ई एफ, और मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया था और यहाँ रखा था इसको बढ़ाते हुए क्या चीज, डी,
सी है, ए है, बी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, ये ट्रायंगल मैंने क्या किया था, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हमने कर दिया था, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या कंडीशंस लिया, हमने सर कंडीशंस लिया, ये वाला पोर्शन को हमने क्या किया, ये एंगल के बराबर कर दिया, ये एंगल के अल्टरनेट हो गया, और ये वाला साइड जो था इस साइड के इक्वल हो गया, ये हमने देखा। अब जो बचे हुए इसी दो ट्रायंगल में जो चीजें बची हुई है ना, वो आपस में इक्वल हो जाएगी। अब देखो कैसे, मैं क्या लिखूंगा, ए ई किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, ए इक्वल हो जाएगा बी ई के, ए ई नहीं, ये नहीं, ये तो ए बी के इक्वल नहीं होगा, पहले आप सीपीसीटी का यूज करो। तो आप लिख सकते हो क्या चीज, ई एफ जो बचा हुआ है, देखो आपने नीचे वाला लिया, ई एफ लिया इस ट्रायंगल का, तो इसका क्या लोगे, एफ डी लोगे, तो ई एफ इक्वल हो जाएगा एफ डी के, एंड और क्या इक्वल हो जाएगा, एक ए ई बचा हुआ है जो किसके हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा, एंड ए ई इक्वल हो जाएगा सी डी के। कैसे हुआ, बाय सी पी सी टी। नहीं समझे बात, मैंने इस दोनों ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल था ये, और ये एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और ये वाला साइड मैंने इक्वल कर लिया था, किससे, मिड पॉइंट से। फिर ये वाला एंगल वर्टिकल बना दिया था, और ये वाला अल्टरनेट एंगल था। अब बचा कौन सा साइड, तो बचा हुआ था ये वाला साइड, तो ये वाला साइड किसके, इसके इक्वल हो गया, देखो गौर से, तो मैंने लिखा है ए ई सी डी के इक्वल, नाम लिख दो भाई। अब इससे बेटर आपको समझाने का कोई तरीका नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप लोगों के पास है तो बताना मुझे। तो देखो मैंने क्या किया, ए ई को इक्वल कर दिया किसके, सी डी के। फिर देखो ई एफ जो है, दिस इज इक्वल टू एफ डी, यही तो बचा हुआ पार्ट था, तो यही हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाता है, ये मैंने लिख दिया। अब एग्जाम में जब आप समझोगे तो ये सब चीजें, मैं कुछ चीजें बाद में इरेज कर दूंगा जो आपको जरूरत की चीजें नहीं है, जो एग्जाम में लिखना है, जो आपके काम की है वही लिखूंगा, जैसे ये फिगर हटा दूंगा, ये हो गया। अब गौर से इसका यूज हम करेंगे। अब जो ये आपने लिखा, मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत। अब जो आपने यहाँ लिखा, ए ई एफ इसके इक्वल, ये अब गौर से इसी फिगर को देखो, ए ई जो है वो किसके इक्वल है, बीई के इक्वल है, नहीं है इक्वल, क्यों, तो ये बात तो गिवन है, क्यों, तो मिड पॉइंट है, कौन मिड पॉइंट है, ई जो है, ई मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ए बी का मिड पॉइंट है, अगर तो इक्वल हो ही जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ये भी गिवन है ये बात। अब देखो इसी चीज का आप यूज करो और बनाओ। अब आगे क्या करोगे, अब यहाँ पर, अब देखो, तो यहाँ रीजन आपके पास क्या आ गया, आप लिख सकते, देखो ए एक बार इक्वल है किसके, बी के, और एक बार ए है किसके इक्वल, सी डी के। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ गया, जो बीई है वो आपस में इक्वल हो जाएगा सी डी के। क्लियर है, नहीं समझे, जैसे देखो मैंने बोला एक्स जो है वो भी 4 के इक्वल है, और वाई जो है वो भी 4 के इक्वल है, और इसका मतलब एक्स और वाई आपस में इक्वल है, यही तो बात हुआ। यही बात देखो, ए एक बार इक्वल है किसके, सी डी के, और ए इक्वल है बी के, तो मैंने सी डी और बी को आपस में इक्वल कर दिया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को। क्लियर, चलो ये हटा देता हूँ फालतू, चलो यहां तक ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब गौर से देखो आप, जो ये है बीई, ये इक्वल हो गया किसके, सी डी के, फिगर को देखो, ये इसके इक्वल हो गया। और आप देखो गौर से, दिस एंड दिस, और ये पूरा आपस में इक्वल हो गया, तो ये कौन से फिगर को शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है क्या चीज, जो आपका ई बी, फिगर को देखो, ई बी सी डी एक पैरेललोग्राम बन गया, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि आपस में इसके पैरेलल साइड्स देखो, आपस में ये पैरेलल है, ये तो पहले ही से पैरेलल था, दिया हुआ था, और ये देखो ये आपस में इक्वल हो गया। चलो अगर ये पैरेललोग्राम है तो गौर से देखो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ई एफ इक्वल्स 1/2, मैंने एफ नहीं लिखा, ई एफ इक्वल्स 1/2 ई डी, बोलोगे ये कहां से लिख दिया आपने, गौर से फिगर को देखो, ई एफ, ये ई एफ जो है, दिस ई एफ इज हाफ ऑफ किसके, ये पूरा ई डी के हो जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। ये क्लियर हो गया। रीजन क्या है, सो देखो, रीजन है जो ई एफ है और एफ डी है, दोनों आपस में इक्वल है ना, दोनों आपस में इक्वल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब ये कैसे इक्वल आया था, गौर से देखो, यहाँ से ई एफ और एफ डी आपस में इक्वल है, बाई सीपीसीटी लिख सकते हो यहाँ।
बाय CP/CT। कंफ्यूजन नहीं हो, देखो मैं बार बार समझा रहा हूँ, EF हाफ ऑफ ED। अब देखो कैसे समझा, इसको भी समझा देता हूँ। मान लो ये पूरा लाइन है और मैंने बीच में एक लाइन दे दिया, इसका नाम E दे दिया, इसका नाम F दे दिया, इसका नाम D दे दिया। अब मैंने बोला ED जो है, ED वो है 10 सेंटीमीटर। गौर से देखो, ये ED पूरा 10 सेंटीमीटर है और मैंने बोला ये दोनों आपस में इक्वल है। मैंने क्या बोला, EF जो है वो इक्वल है FD के। तो इसका यही तो मतलब हुआ, जो EF और FD दोनों के दोनों जो हैं हाफ हैं, किसके, ED के। दोनों 5-5 आएंगे, यही बात तो मैंने यहां लिखा है बच्चे, EF इक्वल्स हाफ ऑफ ED। चलो अब देखो, ये सब बातें भी आप लोग को समझानी पड़ती है एक एक करके। चलो अब फिर आगे देखते हैं। आगे अगर ये आ गया, फिर यहां से आप लिख सकता हूं मैं, EF इक्वल्स हाफ ऑफ BC। अब बोलोगे ये कैसे लिख दिया, तो भाई यहां देखो, मैंने कहीं पर लिखा था जो ED जो है, ED आपस में किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। कहा गया, हाँ ये देखो, ये ED जो है ये BC के इक्वल कहीं मैंने लिखा था, नहीं AE इसके था, CD BE, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। ED इक्वल्स BC, ED ED, हाँ ये तो आपस में इक्वल है ना, पैरेललोग्राम है, सॉरी। ED इक्वल्स BC लिखेंगे, क्यों, तो पैरेललोग्राम, क्यों, तो पैरेललोग्राम, इससे लिखेंगे। अब देखो, हम पैरेलल प्रूफ करना था, वो पैरेलल प्रूफ हो गया, ये तो मैंने लिख दिया इसका, EF इक्वल्स 1/2 BC। ठीक, अब देखो अब क्या करें, एक बार EF हमारा इसके इक्वल है, एक बार इसके इक्वल है। इसका मतलब ही ये होता है, जो अगर EF पैरेलल होगा BC के तभी ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। EF पैरेलल होगा BC के तभी हम लिख सकते हैं EF इक्वल्स हाफ ऑफ BC, तभी कंडीशन ये फुलफिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्लियर समझ में आया या नहीं, मैंने अपना पूरा कोशिश कर दिया आप लोग को, क्योंकि देखो EF जो है ना, दिस EF इज हाफ ऑफ BC, ये प्रूफ करना था, तो ये इससे हो गया प्रूफ, यहां भी प्रूफ हो गया। क्लियर है। चलो अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक क्वेश्चंस आपके सामने, क्वेश्चंस क्या है, कह रहा है इन द एडजॉइंग फिगर, ये जो गिवन फिगर दिया हुआ है, इस फिगर का यूज करके आप देखो, इन द एडजॉइंग फिगर XY आर मिड पॉइंट्स। ये देखो ये दोनों आपस में मिड पॉइंट्स, ठीक है। फिर दिया हुआ है किसकी किसकी मिड पॉइंट्स है, AB और AC के, क्लियर दिख रहा होगा। और दिया हुआ है AB जो है ये पूरा का पूरा, ये जो है ये है 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। फिर क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है, नहीं 7.4 है, सॉरी, ये दिया हुआ है 7.4, ये 7.4 दिया है यहां से यहां तक। फिर दूसरा कितना दिया है, ये और ये दिया हुआ है कितना, AC दिया हुआ है 6.4 और BC कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो आपको ये जो पेरीमीटर निकालना है, जो ट्रेपेजियम बन रहा है नहीं ये वाला, इसका क्या बनाना है, पेरीमीटर निकालना। कुछ नहीं, आप थ्योरम का यूज करेंगे और थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखे यहां हम, सॉल्यूशन में क्या दिया है, जो x जो है मिड पॉइंट है, x क्या है, मिड पॉइंट, x इज मिड पॉइंट, x इज मिड पॉइंट किसका, AB का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम निकालें XB तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB, चाहे XB निकाल लो या AX निकाल लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ AB, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 7.4, ये कैंसिल होके 3.7 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब आगे देखो, इसी तरीके से जो हमारे पास और है, हमें और सीट लेनी पड़ेगी, ठीक। और क्या दिया था इस फिगर में, फिगर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये x है, ये y है, x y A B C, ये दिया हुआ था 7.4, तो ये हमने निकाल लिया। ये कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 6.4, ये दिया था 6.4 और ये दिया था 6, ठीक। हाँ हमने ये निकाल लिया। अब बताओ y मिड पॉइंट है,
y इज मिड पॉइंट किसका, AC का। तो यहां से क्या निकलेगा, YC एंड AY दोनों क्या निकल जाएगा, हाफ ऑफ AC। तो हाफ ऑफ AC दैट इज 6.4 कैंसिल हो गए 3.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, चलो अब देखते हैं आगे। ये हमारा हो गया। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, हमको क्या बोला था, हमें बोला था ये दोनों आपस में पेरीमीटर निकालने, ठीक है। अब यहां तक हमने देखा पूरी एक प्रॉपर्टी जो मिड पॉइंट वाली हमने वहां बनाई थी, उस प्रॉपर्टी का यूज किया। अब बनाओ आगे, एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया। पेरीमीटर कैसे निकालें, पेरीमीटर निकालना है ना, पेरीमीटर ऑफ एक्स बी सी वाई। तो क्या क्या हो जाएगा बताओ। अब देखो एक चीज इसमें छूट गया, एक्स ये हमने निकालना छोड़ दिया। ये बताओ एक्स वाई जो होगा वो क्या होगा, ये हाफ ऑफ बी सी होता है। अब बोलोगे ये कैसे होगा, ये अभी जस्ट हमने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या देखा था, जो लाइन सेगमेंट होता है EF, देखो ये EF था ना, दिस इज हाफ ऑफ BC, ये हमने निकाला था, तो उसका यूज करेंगे और यहाँ हाफ ऑफ BC करेंगे एक्स वाई को, तो कितना हो जाएगा, तो एक्स वाई निकल गया हमारा 1/2 इंटू 6 दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब निकाल लो, पेरीमीटर निकालना है इसका, एक्स वाई बी सी का क्या निकालेंगे इसके चारों साइड को सम कर देंगे, एक्स बी प्लस बी सी प्लस सी वाई प्लस एक्स वाई, सबकी वैल्यू रख लो। ये कितना था 3.7, ये कितना था 6, ये कितना था सी वाई कितना था 3.2 और ये कितना था 3। सबको ऐड करोगे 3 सेंटीमीटर बन गया क्वेश्चन। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, अगर आप कंसेप्ट को समझ जाओगे तब ये क्वेश्चन बना पाओगे, अदरवाइज दिक्कत है। चलो एक प्रूफ वाला भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। फिर इसके हम कन्वर्ज को अगले वीडियो में देखेंगे। तो पहले ये देखो क्या कह रहा है, DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। DEF क्या है, DEF इज मिड पॉइंट्स। ये DEF जो है ये मिड पॉइंट है किसका, ये मिड पॉइंट है AB और CA का, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ करना है, क्योंकि इस फिगर में ट्रायंगल नहीं दिया है। हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, चलो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसका नाम रख लो ABC। OV इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देख लो लिख दिया है। ABC क्या होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर एक मिड पॉइंट यहाँ लो, यहाँ एक मिड पॉइंट लो और यहाँ एक मिड पॉइंट लो, सबके मिड पॉइंट है और इसके नाम भी लिखे हुए हैं DEF। तो मिड पॉइंट के नाम से एक नया ट्रायंगल बन गया DEF, ठीक है। अब क्या प्रूफ करना है, अच्छा ये DEF जो बना है ना नया ट्रायंगल, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, यही प्रूफ करना है। चलो कर लेते हैं, देखते हैं। चलो ठीक है, एक बात बताओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो D जो है, सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, जो F D और F DEF सब के सब मिड पॉइंट है, DEF आर मिड पॉइंट्स किस किस के, तो पहला है AB का, दूसरा E लिखा है ना, तो AC का एंड BC का रिस्पेक्टिवली। ये लाइन दिया हुआ है, गिवन है ये चीज, ठीक है। अब इसका यूज करके हम बनाएंगे क्वेश्चन। अब गौर से देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर हमारे पास ये दिया हुआ है तो इसका हम यूज करके EF, देखो क्या लिखेंगे, EF अगर हमको लिखना होगा तो EF किसके बराबर हो जाएगा, तो EF हम लिखेंगे हाफ ऑफ BC। बोलोगे ये कैसे होगा हाफ ऑफ BC, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम जब भी हम लोगों ने सीखा, उस मिड पॉइंट थ्योरम का अगर आप यूज करोगे तो आप देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो, हमने ट्रायंगल भी सब कुछ कर दिया, हाँ तो ये हाफ ऑफ BC हो जाएगा, कितना, फिर FD लिखोगे तो क्या लिखोगे, हाफ ऑफ AC। फिर क्या करोगे आप, उसके बाद EF सही है, हाफ ऑफ नहीं, यहाँ पे हाफ ऑफ AB होगा, यहाँ मैंने गलती कर दिया है, ये वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको गलती कहाँ से हो गई है। ये हो जाएगा हाफ ऑफ AB, ये FD कितना हो जाएगा, FD हो जाएगा हाफ ऑफ AC, और बचा कौन D कितना हो जाएगा हाफ ऑफ BC।
आप समझे ही नहीं होगे, मुझे जैसा लगता है आप नहीं समझो कि मैंने ये कहाँ से लिख दिया। देखो अभी जस्ट हमने थ्योरम में प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था? सो देखो, अगर कोई साइड दैट इज पैरेलल टू, ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके हाफ भी होता है। ठीक है, यही प्रूफ किया था ना। देखो अब गौर से देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज पैरेलल टू दिस, इसीलिए मैं डीई क्या लिखूंगा? हाफ ऑफ बीसी। क्लियर? फिर देखो डीएफ, दिस इज पैरेलल टू कौन? एसी। डीएफ जो है पैरेलल है एसी के, यहां मैं लिख देता हूं। ये सब के सब हो रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज हो रहा है। तो देखो डीएफ जो है, इस डीएफ पैरेलल किसके है? यहां लिख दो, मैं सबका लिख देता हूं। ईएफ मैंने लिखा है, ईएफ लिखा है मैंने किसके? एबी के। तो ईएफ क्या है? पैरेलल है एबी का। और फिर यहाँ बताओ क्या लिखूं इसके बदले में? तो यहाँ लिखूंगा एसी के पैरेलल है एफडी, एफडी इज पैरेलल टू एसी। और यहाँ देखो क्या है, तो ये पैरेलल है डीई जो है दैट इज पैरेलल टू बीसी, इसीलिए तो हमने ये लिखा ये सब लाइन मिड पॉइंट थ्योरम से। चलो अब ये हो गया, हमें पता चल गया। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ? हम लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास दिया है ए बी जो है वो, अब बी सी जो है वो, और ए सी जो है, ये तीनों आपस में इक्वल है, ये गिवन है हमारे पास। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये गिवन है। हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स हाफ ऑफ बी सी इक्वल्स हाफ ऑफ क्या चीज बचा? बी सी ए सी, ये तीनों लिख सकते हैं। अब इस देखो गौर से, इसको हम क्या लिखेंगे? ए बी की जगह आप अगर आप ए सी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सबको एक जगह लिख दो। क्या करो? हाफ ऑफ ए बी की जगह आप लिखना चाहो बी सी लिख दो, या बी सी की, इस तीनों आपस में तीनों इक्वल ही है। तो देखो ना, ये तीनों आपको इक्वल दिख रहे हैं, तो सबको आप एक जैसा बनाओगे। तो बताओ हाफ ऑफ ए बी क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी जो है वो है आपका ई एफ। फिगर से ऊपर से देखो, यहां से ये तीनों, ये देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये जैसे ही कैंसिल हो जाएगा आप डायरेक्ट, नहीं तो देखो इसको आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं और एक तरीका बता देता हूँ, ये समझ जाओ। ये गिवन है हमारे पास, ये वाला पोर्शन गिवन है। मुझे बताओ इस फिगर से ए बी का वैल्यू क्या निकालोगे? ए बी का वैल्यू आप निकाल लोगे 2EF, देखो यहां से। फिर यहां से क्या निकाल लोगे? BC का वैल्यू क्या निकाल लोगे? 2DEF डी। और यहां से क्या निकाल लोगे? 2FD। सब में देखो 2 कैंसिल हो रहा है, तो क्या लिखोगे आप? EF इक्वल्स DE इक्वल्स FD, दैट इज DEF is also an equilateral triangle। ये तो प्रूफ करना था, प्रूव हो गया। आई थिंक आई मेड माई 100%। अब आपका काम है इसको अच्छे से समझें। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, बताएं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।